नमस्कार बच्चों, मानू स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम कल बच्चों यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है रूल क्या है, उसकी पहचान क्या है, पूरा का पूरा 4 पार्ट इसके 4 सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, ये सब करके दिखा चुकी हूँ मैं। और आज इसका यूजेस है, जो चीज़ें हमारी छूट चुकी हैं वो चीज़ें अब हम इनमें करके दिखाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर रूल क्या है। सब्जेक्ट है, इज आर एम है, आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पर यूज़ होगा आगे, इसे केवल ये इस स्ट्रक्चर के अलावा भी कैसे यूज़ होगा फॉर एक्शन। नंबर 1 है फॉर एक्शन, जो भी एक्शन वाले काम हैं, जितने भी एक्शन वाले काम हैं उनमें भी क्या होगा बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होगा। कैसे होगा आप अभी के अभी याद कर लीजिए, कहाँ कहाँ पर आएगा। जैसे नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करंटली, एट्सेट्रा, ये सारे इससे भी और अधिक हैं। तो इन सभी के साथ में क्या आएगा बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। जैसे एग्जाम्पल है, रवि इज़ प्लेइंग क्रिकेट। रवि इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या है, एक्शन हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है। ये पूरा का पूरा इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, इस रूल पर बेस्ड है। रवि इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये मैंने आपको लिख के दिखाया है। लेकिन दूसरा है नाउ, देखिएगा इसमें नाउ आया, मुकेश इज़ कमिंग नाउ, मुकेश इज़ कमिंग नाउ, मुकेश अभी अभी आया है, नाउ आया है। तो इसका भी क्या रूल होगा, मुकेश आएगा, इज़ आर एम आएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज़ आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, आईएनजी आएगा, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा नाउ। तो नेक्स्ट है आपका, दे आर वॉशिंग द प्लांट्स दिस मॉर्निंग। सॉरी, प्लेट है, ये प्लांट्स नहीं है, प्लेट है। वॉशिंग में देखकर घबरा गई, मैंने क्या लिख दिया, वॉशिंग द प्लांट्स नहीं हो सकता, दे आर वाटरिंग हो सकता है, वॉशिंग नहीं हो सकता। दे आर वॉशिंग द प्लेट्स, वॉशिंग प्लेट्स को धो रहे हैं, दिस मॉर्निंग, इस सुबह से, आज सुबह से दिस मॉर्निंग प्लेट्स को धो रहे हैं। दिस मॉर्निंग आया तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। जहाँ पर आपको दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, नाउ, एट द मोमेंट, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट मिले, आपको क्या करना है बच्चों, उसमें क्या आएगा, क्या आ जाएगा, इज़ आर एम आएगी और आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। इतना समझ में आ गया। आगे है, नेक्स्ट है आपका नियरेस्ट फ्यूचर। जब भी नियरेस्ट फ्यूचर की बात हो, कभी भी नियरेस्ट फ्यूचर की बात हो, जैसे टू नाइट हो गया, टुमारो हो गया, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ भी आए, नियरेस्ट फ्यूचर की बात हो रही है, नेक्स्ट पे कुछ भी चला जाए, तो नियरेस्ट फ्यूचर की बात जब बनती है तब आप उसमें क्या लगाओगे बच्चों, तब आपका क्या बनेगा, इज़ आर एम आएगा, आईएनजी आएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ और आपका आगे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अभी देखो मैंने क्या बोला आपको, जब भी आपका नियरेस्ट फ्यूचर की बात मैंने बोली है, जब भी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, टू नाइट, टुमारो, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट वीक, ये कुछ ऐसा भी आ जाए, तब आप क्या करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाओगे। ओके बच्चों, उसका रूल पूरा का पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे शी इज़ गोइंग टू चेन्नई टू नाइट, टू नाइट आया है, आज रात चेन्नई जाएगी, शी इज़ गोइंग टू चेन्नई, इज़ आया, गोइंग आया, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज़ आया, गोइंग आया, टू चेन्नई टू नाइट, ही इज़ सिंगिंग दिस इवनिंग, आज दिस इवनिंग, शाम को सिंगिंग कर रहा है,
ही इज़ सिंगिंग दिस इवनिंग, दिस इवनिंग आया तो आपने क्या लगाना है, इज़ आर एम ING। आई एम लीविंग फॉर चंडीगढ़ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ आया है, नेक्स्ट मंथ नियर फ्यूचर की बात हो रही है, अगले महीने की बात हो रही है। आई एम लीविंग फॉर चंडीगढ़ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ चंडीगढ़ के लिए जा रही हूँ, तो उसमें भी क्या आया, आई के साथ एम ING फॉर चंडीगढ़ नेक्स्ट मंथ। फिर है क्या है बच्चों, इंटेंशन। कोई भी इंटेंशन है, कोई इरादा है आपका, कोई पक्का इरादा है, और लाइकलीहुड कोई संभावना है, किसी चीज़ के होने की संभावना है, उसमें भी बच्चों क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। ही इज़ गोइंग टू डाई, संभावना है, मरने की संभावना है। कोई बुजुर्ग आदमी है, उसके किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई बुजुर्ग आदमी है, लास्ट सांसें गिन रहा है, तो उसमें भी क्या आएगा, इज़ आर एम और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और आपका ऑब्जेक्ट, संभावना है बच्चों इसमें, ठीक है। उसके बाद है आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ। इसमें क्या है, इरादा है, इंटेंशन है, मिलने के लिए जाएंगे। आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, मैं अपने फादर इन लॉ मीन्स ससुर जी को मिलने के लिए जा रही हूँ। गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, इसमें इंटेंशन है, इरादा है मेरा, मैं मिलने जाऊँगी तो इरादा है, मिलने जाएंगे। तो नेक्स्ट है आगे इंटेंशन, और मैंने आपको बताया है इंटेंशन और लाइकलीहुड, संभावना जहाँ भी हो वहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर रूल है इंक्रीज और डिक्रीज। कोई भी चीज़ आपकी इंक्रीज हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है कुछ भी, या किसी चीज़ में कमी आ रही है, डिक्रीज है कोई चीज़, किसी भी चीज़ में कमी आ रही है, डिक्रीज है। इंक्रीज वाले वाक्य और डिक्रीज वाले वाक्य, इंक्रीज वाले डिक्रीज वाले वाक्यों में भी क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। The number of audience is increasing, the number of audience is increasing, increasing हो रही है, बढ़ रही है, तो ING इसके साथ increase नहीं आएगा, increasing, the number of audience is increasing, audience की संख्या बढ़ रही है, increase हो रहा है, कोई चीज़ increase हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उसमें आप ING लगाओगे। नेक्स्ट है the health is gradually इम्प्रूविंग, आप हेल्थ है इम्प्रूव कर रही है, थोड़ा धीरे धीरे हेल्थ में सुधार आ रहा है, अच्छी हो रही है, किसी चीज़ में सुधार आ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उसमें भी ING इम्प्रूविंग ING लगाओगे। अब लास्ट 5 है, इसमें क्या है बच्चों, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, सी हियर स्मेल फील टेस्ट, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं हमारी, ठीक है बच्चों, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ करते हैं एस और ES लगाकर, लेकिन बच्चों कहीं कहीं जगह पर हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ करते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला है 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग नहीं होता, प्रयोग मैंने पीछे लिखा, इनका प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इनका प्रयोग होता है। कुछ विशेष परिस्थितियाँ कौन सी हैं बच्चों, वो आप देख लो एक बार। एग्जाम्पल सी है मीट बाय अपॉइंटमेंट, किसी से मिलना है, मीट बाय अपॉइंटमेंट, किसी से जब मिलना है तब हम क्या लिखेंगे, ही इज़ सीइंग मी टुडे, वह मुझसे आज मिल रहा है, ही इज़ सीइंग मी टुडे। किसी से मिलना है, मुझे किसी से मिलना है या किसी को मुझसे मिलना है, तो हम इज़ RM का प्रयोग करेंगे और साथ में ING सीइंग, ही इज़ सीइंग मी टुडे। ध्यान रखना है केवल कहाँ, जहाँ पर मीट बाय अपॉइंटमेंट आएगा, जहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर हम किसी से मिलेंगे या कोई हमें मिल रहा है, तो उसमें क्या आ जाएगा बच्चों, इज़ RM और ING। उसके बाद है हियर, हियर मीन्स सुनना,
सुनना है। हर जगह हम हियरिंग नहीं लगाएंगे, हियर्स लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एस और ई एस का प्रयोग करके हियर्स लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या आएगा जब सुनना है? द जज इज हियरिंग द केस। द जज इज हियरिंग द केस। न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। जब कोई हियरिंग होती है, कोई मुकदमा सुना जाता है, तो उसको हमेशा हियरिंग ही हम यूज़ करेंगे, हियरिंग। आगे है स्मेल। स्मेल 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 में भी हम स्मेलिंग कहीं नहीं करते, लेकिन कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई विशेष परिस्थिति है, स्मेल है। स्निफ एट, जब हम नाक पर, बिल्कुल नाक पर लगाकर किसी चीज़ को सूंघते हैं, सूंघना होता है। जब हम किसी चीज़ को नाक पर लगाकर सूंघते हैं, उसे स्निफ एट बोलते हैं। शी इज़ स्मेलिंग द फ्लावर। वह नाक पर स्टाकर या लगाकर फूल सूंघ रही है। शी इज़ स्मेलिंग द फ्लावर। इतना समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट है आपका 5 एग्जाम्पल हैं ये। उसके बाद है बच्चों फील। फील कहाँ आएगा? फील के बाद जब एडजेक्टिव्स आपको मिलें, फील के बाद क्या बच्चों? जब आपको एडजेक्टिव्स मिलें, तब हम उसमें फीलिंग बोलेंगे। फीलिंग ING ऐड कर देंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाती है। एंग्री, जब हमें फील के बाद एंग्री मिले, प्लीज्ड मिले, हैप्पी, सैड, हॉट, कोल्ड, नर्वस एट्सेट्रा, ये जो भी आपको वर्ड मिलते हैं, जो भी एडजेक्टिव्स मिलते हैं, तो इनमें क्या आ जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। एग्जामिन और टच, जहाँ पर ये मैंने दूसरा नंबर है, दूसरा पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा फीलिंग कहाँ पर आएगा? जहाँ पर एग्जामिन की कोई बात हो रही है, टच की कोई बात हो रही है। एग्जामिन और टच के अर्थ में भी इसका फीलिंग का प्रयोग होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। कैसे होगा? जैसे द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स। द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स। डॉक्टर उसकी नब्ज़ महसूस कर रहा था। किसी की भी हो सकते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर नब्ज़ देखता है तो महसूस करता है। द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स। फीलिंग ING आया। फीलिंग वॉज हिज, सॉरी, द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स, फीलिंग आया। उसके बाद है I am feeling cold। I am feeling cold, मुझे ठंड लग रही है। जब किसी चीज़ को महसूस किया जाता है, मैंने एडवर्ब आपको पहले भी बता दिया है, कोल्ड। जहाँ पर एडवर्ब कोल्ड, फील के बाद कोल्ड आया, तो हम क्या लगाएंगे बच्चों? ING। इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, फील नहीं लगाएंगे, फीलिंग हो जाएगा। I am feeling cold, मुझे ठंड लग रही है। लास्ट है आपका टेस्ट। टू टेस्ट द फ्लेवर ऑफ, स्वाद की जांच करना। टू टेस्ट द फ्लेवर ऑफ, हम कई बार बोलते हैं दिस टी टेस्ट स्वीट, टेस्ट्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर टेस्ट, स्वाद की जांच हो रही है। जब स्वाद की जांच हो रही है, टू टेस्ट द फ्लेवर ऑफ, फ्लेवर की मैंने बात कही है, टेस्ट की बात हो रही है, तब हम क्या लेंगे बच्चों? ही इज़ टेस्टिंग द मिल्क पुडिंग। टेस्टिंग क्या आ गया? टेस्टिंग। ही इज़ टेस्टिंग द मिल्क पुडिंग। मिल्क, दूध वाली खीर का स्वाद देख रहा है। वह दूध वाली खीर का स्वाद देख रहा है, उसकी टेस्ट कर रहा है, टेस्टिंग हो रही है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।